क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आइए हम लोग दुआ करें। पाप की मजदूरी तू है, बल्कि आप और मैंने पढ़ लिए और सुन लिए, लेकिन प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। मालूम है एक बात, बहुत सारी लोग, कोई भी क्यों ना हो, आप और मेरे जीवन में जो सुने थे वह बाइबल नहीं बताती है। सुनिएगा, जो हम लोग सुने थे वह बाइबल नहीं बताती। बाइबल काहे यह बात नहीं बोलती, तू यीशु मसीह को ग्रहण करोगे और तू मसीह को अपनाओगे तो तेरा सारा दुख, कष्ट, तकलीफ, गरीबी, बीमारी सब खत्म हो जाएगा। बाइबल काहे नहीं बताती। यीशु प्रभु अपना प्रचार में काहे यह नहीं बोलते हैं कि तू मुझे ग्रहण करोगे तेरा सारा कष्ट खत्म होगा, लेकिन उल्टा बोलते हैं तुझे तो सब लोग घिन करेंगे, तुझे घृणा करेंगे, तेरी जन्म देने माँ तुझे घृण करेगी, तेरा जन्म देने पापा घृण करेंगे, तेरा सास तेरी बहू तुझे घृण करेंगे बोल के बाइबल बताती। लेकिन हम लोग संदेश सुने, यदि यीशु में आओगे तो सारा कष्ट क्षमा होगा, सारा दुख खत्म होगा। हाँ होता है, हालेलुया। लेकिन हम लोग बताते नहीं। प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी प्रभु है, हालेलुया। कल परसों मैं बन लोगों के साथ बता रहे थे, यदि जवान बच्ची मांगे या न मांगे, उन लोगों का यदि कपड़ा फटा हुआ देखेगी माँ या पापू जी, बोलने की जरूरत नहीं है। लाने वाला कौन है? पापा मम्मी लाके दे देंगे। वैसे ही हमारा परमेश्वर, जब हम लोग उसको मुक्तिदाता उद्धार करता है, ग्रहण करते हैं ना, हम लोग उसके संतान हैं। सारा चीज में वही पूरा करता है, हालेलुया। तब तो आप और मेरा जीवन में शांति, अनुग्रह, चंगाई, छुटकारा हम लोग पाते हैं, हालेलुया। वैसे आप और मेरा पापों से छुटकारा का बारे में भी वही बात बताता। हम लोग ने पढ़े, पाप का मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रिय, पहला यह जानना चाहिए पाप क्या है। जो चीज परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन है, जो वस्तुएं परमेश्वर का एगेंस्ट में है, जो चीजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, वो चीज क्या है? पाप है। आपको मालूम है, बहुत बार आप और हम उपवास में रह जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उपवास हम लोगों का, रिंकू के साथ हम बातचीत कर रहे थे, उपवास हम लोग का भात से होता है, उपवास हम लोग का चावल से होता है, रोटी से होता है और पानी से होता है। लेकिन गुस्सा रूपी, क्रोध रूपी उपवास हम लोग रहते नहीं। उपवास का दिन और झगड़ा होता है, उपवास का दिन और चीजें आ जाती है हमारा जीवन में, उन चीजों से उपवास हम लोग नहीं रहते। मोबाइल को थोड़ा ऑफ करके एक दिन के लिए उपवास में रख दें, नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कई बार आप और मेरे जीवन में छुटकारा नहीं मिल रहा है मेरे प्रियो। कई बार हम लोग ऐसे बंधन में पड़े, मेरा गतिया क्या कहेंगे मुझे ना, मेरा पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरा कलीग क्या कहेंगे। कल तक कुछ नहीं था। आपको मालूम है कि हम एक संगति से आ रहे हैं, और तो हम लोग को अपने आप को जानना होगा मेरे प्रियो। रोमी का पुस्तक 8वां अध्याय उल्टाइएगा। मनुष्य स्वभाव ही से पापी है। किससे? स्वभाव से ही पापी है, इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकती मेरे प्रियो। रोमन्स 8 का, रोमियो की पुस्तक 8 का 7, रोमियो की पुस्तक 8 का 7 क्या बोलता है? सुने, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग अपना
शारीरिक दशा में परमेश्वर को धन्यवाद देने, परमेश्वर को खुश बनाने चाहते हैं। ए बहन, मैं तो चर्च जा नहीं सकती हूं आज, मेरा ये ऑफरिंग डाल दो ना। हो सुने होंगे कहानी, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मुझसे मेरा धर्म और कर्म से परमेश्वर खुश हो जाए। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर इसलिए खुश नहीं क्योंकि आप और हमारा स्वभाव ही पापी है। हालेलुया। और इस स्वभाव को पाप मुक्त करने के लिए कौन चाहिए? यीशु मसीह। अभी सुनिए, दूसरा वचन मैं आपको क्लियर करने चाहता हूं। रोमी का पुस्तक वही 3:23 पढ़ें तो, 3:23। इसलिए हाँ, हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे बोले फिर एक बार, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। किस लिए? क्या आगे पढ़े हैं आप वचन को? यहां बोलता है इसलिए। मेरे प्रियो, स्वभाव ही से पापी है, इसलिए इंसानों का कार्य पापी होता है, हम लोग का कर्म पापी होता है। यहां बैठे हैं लेकिन दिमाग, गाड़ी आएगा कि नहीं लेने, बारिश हो रहा हो, कपड़ा बाहर सुखाया था, क्या होता ना, अभी जाके कुछ कर, लेट होता ना कि काम में जाना है, हर एक चीज यहाँ घुस जाता है। लेकिन रहे तो यहाँ हम लोग स्वभाव में ऐसे हैं मेरे प्रियो। कितना हम लोग परमेश्वर को खुश बनाने की कोशिश करें, हो नहीं पाता, लेकिन होना है तो मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। यह वचन प्रश्न बताता है, पढ़िए तो फिर, पहला यूहन्ना 1:8, फर्स्ट जॉन इपिस्टल जॉन 1:8, यहां ऐसा बोलता, सुने, हाँ, यदि, सुने, मेरे पीछे बोल सकते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और हम जो उद्धारकर्ता रूप में यीशु को ग्रहण किए ना, हम लोग जानते हैं परमेश्वर महान है और उसका जीवित जिंदा वचन आप और मेरे साथ दिया गया है। हम लोग इसको प्यार करने लगते हैं। कल हम पूछ रहे थे बहन लोगों को, बुधवार का संगति में होगा, शुक्रवार का संगति में हम पूछ रहे थे, आप लोग सप्ताह में कितना दिन बाइबल पढ़ते हैं? आधा घंटा निकला किसी का 1 घंटा, किसी का है ही नहीं। यदि हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते, हम निकलते हैं, तो मेरा एक एक पल शैतान के द्वारा अगुवाई होता है, ना कि प्रभु के द्वारा। मैं परीक्षा में फंसूंगा, अभाव अपुग में मैं फंसते रहूंगा। मेरे जीवन में शांति हो नहीं पाती, शांति आ नहीं सकता। मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि हम भोजन ही नहीं करते हैं, आत्मा का भोजन। शरीर का भोजन नहीं करने से इतना कमजोर होता शरीर, तो आत्मा का भोजन नहीं करने से क्या होता होगा मेरे प्रियो? मुझे मालूम है मेरा पाप क्षमा हुआ यीशु का नाम में, तब तो मुझे वचन को अध्ययन करना होगा। दिन का 1 घंटा पढ़ने से 7 दिन में 7 घंटा होता। सुबह शाम 1 घंटा पढ़ेंगे, 2-4 चैप्टर पढ़ेंगे, लगभग 1-2 साल में तो बाइबल खत्म होता। यहाँ तो 5-7 साल में भी बाइबल खत्म नहीं होता। क्यों? शैतान नहीं देता मेरे प्रियो आपको छुटकारा पाने के लिए। छुटकारा होने के लिए शैतान एलाउ नहीं करता। शैतान खुश है हम लोग इतना में बंधन में रहें,
झाड़ी के नीचे, इसलिए प्रभु ने बोला झाड़ी के नीचे का बीज बन के रहने में मुझे भी ठीक, मेरा समाज को भी ठीक, मेरा लोगों के लिए भी ठीक, शैतान के लिए भी ठीक, लेकिन प्रभु के लिए। तो आप कह सकते हैं प्रभु मुझे आशीष दे रहे, हाँ जी आशीष तो दे रहे, वैसा जैसे आपका बच्चा को नंगा देखते समय आप कपड़ा ले आके देते हैं, उसको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दिन यीशु को ग्रहण किए आप और हम लोग उसके संतान बन गए, उसके वंश के लोग हो गए, तब तो वो उसकी कर्तव्य है कि आप और मेरा देखरेख करना, यदि उतना में संतुष्टि रहेंगे तो। नहीं तो उसका वचन को अध्ययन करना और उसका आज्ञा को पालन करना मुझे जरूरी है मेरे प्रियो, यदि मेरे जीवन में उन्नति मैं करने चाहता हूं तो। नहीं तो 10 वर्ष बाद में भी खोजने से जैसे थे 10 साल आगे वैसे मिलेंगे, उन्नति नहीं हो पाएगा। तब तो यह वचन बोलता उसकी वचन झूठा ठहरेगी आप और मेरे जीवन के द्वारा। वचन तो झूठ नहीं है, हम लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है, तो झूठा वो है कि मैं हूं, क्योंकि मैंने उसका वचन को अध्ययन नहीं किया। हालेलुया। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन बोलता है मेरे प्रियो, आप और मेरे कार्य से भी हम लोग पापी हैं, क्योंकि नहीं तो वचन अध्ययन है, नहीं तो प्रार्थना है, और मुझे काम में जाना है, मुझे काम करना है। सुबह उठा, लाल चाय पिया या जो भी हुआ, निकला, चला गया, दिन भर काम में हुआ, प्रभु धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हो गया। उसके बाद शाम को आया, थका हुआ, मांदा हुआ, आइए हम लोग एक गीत गाएं, गीत गा लिया या प्रार्थना किया, हो गया, धन्यवाद। वचन तो खाया ही नहीं, भोजन। शरीर के लिए बहुत चिंता होता है, शरीर के लिए हम लोग किचन में घुस जाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए बहुत दुख लगता है मेरे प्रियो। इसीलिए आप और मेरे परिवार में शांति नहीं हो पाता, इसीलिए आप और मेरे जीवन में उन्नति हो नहीं पाता। 10 साल से प्रभु बोलता घुरान से, बर्तन धोने वाला जगह का नाम क्या बोलता? घुरान, जुठालना, उस जगह के उठा के मैं तुझे धनी बनाऊंगा बोलता प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जानते हैं, हम लोग के पास में वो गवाही है। सुने, आप और मुझे परमेश्वर वचन सच्चा है, उस जगह से उठा के ले आता है, बनाता है, तब तो आप और मेरे जीवन में आज्ञा का पालन होना चाहिए। हालेलुया, आमेन। आपको मेरा कहने का मतलब मेरे प्रियो, उस दिन को याद करना है जो हम प्रभु में बोले। हालेलुया। प्रभु आप और मुझे छोड़ेगा नहीं कभी। हम छोड़ सकते हैं, हम प्रभु को त्याग सकते हैं, लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलेगा आप और मुझे। लोग बोलते हैं बैकस्लाइड हो गया, नहीं हुआ है मेरे प्रियो। कोई लोगों के द्वारा हो सके कोई काम उसका नहीं हो पाया, वो भूल गया कि उसने क्या किया। हम लोग का भाई हमको बोला यीशु बाबा ने मुझे क्या किया। भाई तुझे कुछ नहीं किया तो तू सोचो तूने जी क्या किया। उसने दिया वो लव लेटर पढ़े हो, ये तो लव लेटर ना है, बाइबल परमेश्वर का वचन पढ़ा ही नहीं, तो सब कुछ तो वहीं लिखा था। गलती होता है मेरे प्रियो, इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है। आइए रोमी का पुस्तक 3 अध्याय 19 पद पढ़ें तो, वह स्वयं को बचा नहीं सकता एक इंसान, जितना ट्राई करे, जितना कोशिश करे, बचा नहीं सकता। करोड़ों रुपया हॉस्पिटल में चला जाता है, लेकिन बचेगा नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, हम व्यवस्था के अधीन है। हर एक मुंह बंद किया जाए, परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था का कामों में से कोई प्राणी उसे धार्मिक नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती। गलती किया बोल के कैसे मालूम? छोटा बच्चा जो ऐसा घसरने वाला बच्चा, वो अमित भाई का बच्चा, यदि दूध रख दें, दूध गिर जाएगा, वो चौकी के नीचे घुस जाएगा। छोटा बच्चा को मालूम चलता मैंने गलती किया है, मुझे मारेंगे। छोटा बच्चा को, कोई भी हो, क्यों? स्वभाव ही से ही उत्पन्न होता है मेरे प्रियो। आप और मेरे जीवन करने नहीं चाहते हैं, लेकिन वही काम मुझसे होता है बोलता पौल। जो चीज हम बता रहे थे ना लास्ट टाइम,
आज तो मछली पका है, मछली खा लेंगे, उपवास दूसरा दिन कर लेंगे। वो कहानी सुने कि नहीं आप लोग? क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था से धर्मी बनने चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता मेरे प्रियो। यहाँ वचन बोलता पाप का जानकारी वही व्यवस्था के द्वारा आया मेरे प्रियो। इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता। फूल पाती नैवेद्य बकरी भेड़ चढ़ा के हम लोग बच नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए यीशु सदा सर्वदा के लिए बलिदान हो चुका है मेरे प्रियो। हम लोग विश्वास में यीशु का लहू के द्वारा धोए गए हुए हैं। आमेन। आइए, और वहाँ यदि आप इफिसियों की पुस्तक में पढ़ेंगे, लिखना है तो लिखे, अब खोलने की जरूरत नहीं। 2:8 में बोलता विश्वास के द्वारा उद्धार पाए आप और मेरे जीवन में नया जीवन आया है। विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा हुई है। हालेलुया। पाप का क्षमा पाने के लिए आपको नैवेद्य धूप फूल पाती लाने की जरूरत नहीं। प्रभु के सामने आपका दिल को लेके आना होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो यहाँ यदि आप पढ़ेंगे योना रचित सुसमाचार गोस्पल जोन 1:13 वहां बोलता पापों से पश्चाताप करके पापमय स्वभाव को छोड़ने के बाद आप पर मेरा पाप क्षमा होता है। पढ़े योना सुसमाचार 1:13। वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्यों की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। किसका बारे में बोल रहा है मेरे प्रियो? किसका बारे में? आप और मेरे बारे में। हालेलुया। हम लोग मनुष्य के इच्छा के अनुसार उत्पन्न नहीं हुए, लहू के द्वारा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा आप और हम उद्धार पाए, नया जीवन पाए। उसी का यदि आप पढ़ेंगे 1:29 वही 29। उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाई ले जाता है। किसका बारे में बोल रहा है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह जगत का पाप उठाने वाला प्रभु, जो आप और मैंने ग्रहण किए, आप और मेरे पाप भी वही ने उठा लिया। हालेलुया। लोग कहते हैं ना प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। हम लोग पापी नहीं है, यीशु के खून से धुलाए गए लोग, हम लोग धर्मी लोग हैं, लेकिन हमारा हाथ से कभी कभी पाप हो जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा सूरज डूबने का आगे तुम पापों से क्षमा मांग लो। मेरे प्रियो, हम बार बार मैं पापी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यीशु का नाम में आप और मुझे उद्धार मिल चुका है। हालेलुया। यीशु का नाम में आप और मेरा पाप को क्षमा हो चुका है। इसलिए पाप का अंगीकार और पश्चाताप करके हमें परमेश्वर का अनुग्रहकारी क्षमा प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, अंगीकार करना होगा। अंगीकार कैसे करते हैं? मैं पापी के ऊपर में प्रभुत्व आ, मैंने जानी अनजाने में ये पाप किए हैं प्रभु। जैसे हम लोग टेबल भोज में आने के आगे पश्चाताप करते हैं, वैसे दिन और रात हम लोग को पश्चाताप करना होगा, अंगीकार करना होगा। मैंने पाप किया तो प्रभु मैंने फलाना को ऐसा बोला, ढिसकानी को ऐसा बोला, मुझे क्षमा कर दे। हमें क्षमा मांगना होगा मेरे प्रियो। प्रभु क्षमा करने में विश्वास योग्य है। यदि आप वचन पढ़ने चाहते हैं तो मत्ती की पुस्तक 6 पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां बोलता है जैसे मैंने अपना अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी मेरा अपराध को क्षमा कर। हालेलुया। पहला योना की पुस्तक इपिस्टल जोन 1:6 पहला योना की पुस्तक 1:6-10। सुने क्या लिखता है यहाँ? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी स्वाभाविकता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते हैं। सुनिएगा, मैं बोलता हूं मैं मसीह हूं, लेकिन मैं मेरा जिंदगी को अपना मर्जी से जीने चाहता हूं। कल परसों हम भाई लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे,
प्रभु मेरे पास काम नहीं है, हे प्रभु मुझे काम दे दे। इवन रोहित भाई लोगों को भी नौकरी के लिए हम लोग उपवास सहित प्रार्थना किए, हे प्रभु नौकरी चाहिए। जब नौकरी दिया तो 2-3 जगह एक साथ में दे दिया। अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा काम भी नहीं चाहिए, वैसा नौकरी भी नहीं चाहिए जो मुझे तेरी संगति में बाधक होता। तो हम लोग का चेंज हो गया प्रार्थना, प्रभु वैसा काम नहीं चाहिए मुझे जो तेरी संगति में मुझे बाधक बनना पड़े। और प्रभु ऐसा नौकरी भी नहीं चाहिए कि जो तेरी काम करने में या तेरी संगति में बाधक बने। क्योंकि नौकरी काम यदि बाधक होता तो प्रभु बोलता 6 दिन तुम क्या करो, काम करो, पसीना बगाओ, 7 दिन विश्राम लो। सोने के लिए नहीं ना बोलता। विश्राम का मतलब मनेर से गांधी मैदान जाता है संगति, मनेर से गांधी मैदान जाता है सियाना जी, और वहां नवतपुर से गौरी चौक जाता है संगति। बारे बा हम लोग तो यहीं हैं पटना में। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब मेरे प्रियो, प्रभु ने यहां बोलता है कि पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू से सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। एक दूसरे मिलते हैं, यीशु का लहू से सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। मेरे पीछे बोल सकते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें है ही नहीं। डबल हम पढ़ रहे हैं ये वचन। क्यों? क्योंकि बहुत बार हमारा कर्म के द्वारा प्रभु को हम लोग झूठा ठहराते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु एकदम दया का परमेश्वर है। क्योंकि आप और मेरे पाप क्षमा करने के लिए कोई चीज दूसरा नहीं है, यीशु का लहू काफी है। मेरे प्रियो, हम लगातार अंतिम में आए। मेरे प्रिय एक बात, आपका पाप उसी दिन क्षमा हो चुका है जो दिन आपने यीशु प्रभु को ग्रहण किए हैं। हालेलुया। अभी आप पापी नहीं है। आज मेरा शीर्षक है पाप का क्षमा। यदि आप पापी नहीं है तो जो आपका पाप क्षमा किया वही चीज दूसरों को भी आप जाके बताएंगे। कारण आप देखते हैं दूसरा का जीवन में अशांति, तब तो इसलिए याद करना होगा